हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनमिंग पैलेस के एंसेस्टर शानडाओ की बातों को सुनकर उसे अपने ऑफर को और डिटेल में बताने को कहते हैं, जिसे सुनकर शानडाओ उन्हें बताने लगता है कि हमारे पैलेस मास्टर नॉर्दर्न सीक्रेट रेलम के बदौलत ही ट्रू गॉड रेलम में एंटर कर पाए हैं, और साथ ही जब वो नॉर्दर्न सीक्रेट रेलम में मिनरल्स के खोज में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल केव को भी डिस्कवर किया था, जिसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी खासी ट्रेजर्स और मिनरल्स मौजूद हैं। इसलिए वहां जाने के बाद प्रिंसेस मेंग आसानी से ट्रू गॉड रेलम में एंटर कर सकती है। अब उसकी बातों को सुनकर युनमिंग पैलेस के एंसेस्टर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पैलेस मास्टर सच में मुझे नॉर्दर्न सीक्रेट रेलम के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। इस पर शानडाओ कहता है हाँ बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपको अपने साथ ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल केव में भी रिसर्च के लिए लेकर जाएंगे। वहीं उसकी बातों को सुनकर हाउरेन के ग्रैंडपा सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर बस हमें लालच दे रहा है, क्योंकि इन लोगों का असली मकसद तो हमारे क्लान के फॉरबिडन एरिया में मौजूद विरासत को हासिल करने का है। वहीं युनमिंग पैलेस के एंसेस्टर शानडाओ की बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए इससे अच्छे से सोचने का हमें वक्त चाहिए। अब इस पर शानडाओ शिंगतियान को देखने लगता है तो शिंगतियान एंसेस्टर से कहने लगता है तो ठीक है, हम लोग आपके गुड न्यूज़ का इंतज़ार करेंगे। और इतना कहकर वो शानडाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। जिनके जाने के बाद हाउरेन के ग्रैंडपा एंसेस्टर से कहने लगते हैं कि उनका मकसद हमारे साथ रिसर्च करना नहीं बल्कि हमारे क्लान के विरासत पर है। लेकिन उनकी बातों से इनकार करते हुए एंसेस्टर उनसे कहने लगते हैं कि उन्होंने जो ऑफ़र रखा है वो बहुत ही रेयर है, और अगर हमने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे युनमिंग पैलेस की ग्लोरी वापस से रीस्टोर हो सकती है। इस पर एक एल्डर उनसे कहने लगते हैं कि आपको भी हाउरेन के डैड के ओरिजिन के बारे में अच्छे से पता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इस पर एंसेस्टर उनसे कहने लगते हैं लेकिन लिनफेंग के डैड लिन शाओतियान के ऊपर काफ़ी सारे फ्रॉड्स के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, इसलिए अगर मेंग ने लिनफेंग से शादी की तो उसकी वजह से युनमिंग पैलेस मुसीबत में भी पड़ सकता है, और साथ ही इसके रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि लिनफेंग काफ़ी ही ज़्यादा घायल है और अभी तक उसकी कोई न्यूज़ नहीं मिली है। अब इस पर सुनकर हाउरेन के ग्रैंडपा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एंसेस्टर कहने लगते हैं कि क्यों ना हम 3 महीनों बाद मेंग और शिंगतियान की शादी का डेट रखें, क्योंकि अगर तब तक लिनफेंग आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि वो मर चुका है। अब यहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाउरेन आकर एंसेस्टर से कहने लगता है कि नहीं, मेरी मॉम शिंगतियान से शादी नहीं करेगी। इस पर एंसेस्टर उसे समझाते हुए कहने लगते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हारी मॉम ने शिंगतियान से शादी कर ली तो उसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर हाउरेन अभी उनकी बातों से एग्री नहीं करता और कहने लगता है कि आखिर आप मेरे डैड को उस शिंगतियान के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। मेरे डैड एक पावरफुल कल्टीवेटर है जिनके हाथों रोज़ ना जाने कई सारे ट्रू गॉड रेलम के कल्टीवेटर मारे जाते हैं। अब इस पर एंसेस्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो शाओतियान से कहने लगते हैं लेकिन तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा घायल है और साथ ही उसके ठिकाने का भी कोई अता पता नहीं है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम हमेशा उसका इंतज़ार करते रहें। साथ ही शिंगतियान पास्ट की बातों को भुलाकर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही एक लड़की को एक अच्छा घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हाउरेन उनकी बातों से एग्री नहीं करता और उनसे गुस्से से कहने लगता है लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मॉम को शादी के लिए फोर्स नहीं करोगे। ये सुनकर एंसेस्टर उससे गुस्से से कहने लगते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो तुम चुपचाप से फॉरबिडन एरिया में जाकर कल्टीवेट करो। और इतना कहकर वो हाउरेन को फॉरबिडन एरिया में भेजने लगते हैं। तो जाते जाते हाउरेन उनसे गुस्से से कहने लगता है ये आप क्या बकवास
बकवास कर रहे हो। जब मैंने आपके लिए डिवाइन मेडिसिन लाया था तब आपने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मॉम को शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करोगे, तो आखिर आप अपने प्रॉमिस को यूं ही कैसे तोड़ सकते हो। लेकिन एंसेस्टर तो उसकी एक नहीं सुनते और उसे ज़बरदस्ती फॉरबिडन एरिया में भेज देते हैं और फिर काफ़ी गुस्से में भी लग रहे होते हैं और उसके ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि हावरेन को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैंग पर आता है, जहाँ पर उसके डैड आकर एंसेस्टर के बारे में उसे सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर मैंग को भी उन पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनसे कहने लगती है कि उन्होंने खुद हावरेन को प्रॉमिस किया था कि वो मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तो आखिर वो कुछ ही दिनों में अपने प्रॉमिस को कैसे भूल सकते हैं। साथ ही आपको भी तो पता है कि हावरेन के डैड लिन फेंग हैं, तो आखिर आप मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स कैसे कर सकती हो। वहीं मैंग की बातों को सुनकर सोल और कियानशी भी रोते हुए अपने ग्रैंडपा को गले लगाकर कहने लगती है कि ग्रैंडपा प्लीज आप मेरी मॉम की शादी किसी और से मत करवाइए, क्योंकि हमें बस हमारे लिन फेंग डैड ही चाहिए। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। ये देख उसके ग्रैंडपा एंसेस्टर के शर्त को मैंग के सामने रखते हैं और कहने लगते हैं कि एंसेस्टर के गुस्से को कोई भी शांत नहीं करा सकता। साथ ही उन्होंने हमें 3 महीने का वक्त भी दिया है और कहा है कि तुम्हारी और शिंगतियान की शादी 3 महीने के बाद ही होगी। लेकिन अगर तब तक लिन फेंग आ भी गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तियानडाओ पैलेस के पास रियल डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है, इसलिए उन्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उनकी बातों को सुनकर मैंग काफ़ी मायूस होकर सोचते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर ने हावरेन को ऑलरेडी फॉरबिडन एरिया में लॉक करके रखा है, इसलिए मैं उससे लिन फेंग को ढूंढने के लिए भेज भी नहीं सकती। तो क्या तुम खुद से वापस यहाँ पर कभी नहीं आओगे। और ये कहते हुए वो काफ़ी मायूस होती है। अब उसी रात हम सोल और कियानशी को देखते हैं, जो कि छुपके छुपके मेंशन से बाहर जा रही होती है। जहाँ जाते हुए कियानशी सोल से कहती है कि सिस्टर क्या सच में हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। इस पर सोल कहने लगती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि एंसेस्टर ने अपने प्रॉमिस को तोड़कर मेरे ब्रदर को ऑलरेडी फॉरबिडन एरिया में लॉक करके रखा है, इसलिए अब बस डैड ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर कियानशी सोल से पूछने लगती है तो क्या वो डिवाइन पैलेट हमारे काम आ सकती है। इस पर सोल कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार उसका इस्तेमाल किया है और वो काम करती है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वो डिवाइन पैलेट को बाहर निकालती है और उसके ज़रिए लिन फेंग के ठिकाने का पता लगाने लगती है और अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए कहने लगती है डैडी आखिर आप कहाँ पर हो। और इसी तरह जब वो पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि लिन फेंग जिनपेंग क्लान में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ उसकी आवाज़ को सुनकर लिन फेंग भी आंखें खोलकर कहने लगता है कि आखिर कौन अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करके मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जब वो खड़ा होकर चारों तरफ देखता है तो उससे सोल चिल्लाते हुए दिखाई देती है, जो कि कह रही होती है कि डैड इधर देखो। अब उसे देख लिन फेंग काफ़ी हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिर ये कौन है और इसने अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे कैसे ढूंढ लिया। इस पर सीनियर लॉन्ग उससे कहते हैं कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं। वहीं दूसरी ओर सोल और कियानशी लिन फेंग को सही सलामत देख काफ़ी खुश होती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस डिवाइन टैबलेट को पूरी तरह से एक्टिवेट करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर लिन फेंग के पास जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन आधे ही रास्ते में उनकी पावर्स कम पड़ जाती है और वो लोग उस डिवाइन टैबलेट से बाहर निकलकर एक खाई के अंदर गिरने लगती है, जहाँ पर कियानशी चारों तरफ देख चिल्लाते हुए सोल से मदद मांगने लगती है। तो सोल उससे अपने प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करने को कहती है, जिसे सुनकर वह अपने प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करती है। तो सोल भी अपने प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करती है, लेकिन तभी आसमान में एक थंडर एनर्जी अपीयर होती है,
जो कि उन दोनों पर अटैक करके उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण वो दोनों वापस से नीचे की ओर गिरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनके गिरने के कारण लिनफेंग के हार्ट में पेन होता है और वो समझ जाता है कि वो दोनों मुसीबत में हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब उसके जाते ही शाओ तियान, उसके ग्रैंडपा और उसके पेरेंट्स की आंखें भी खुल जाती है और वो लोग भी दौड़ते हुए लिनफेंग के पीछे जाने लगते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।